नमस्कार। सत्य की जीत होगी, गलत लोगों के साथ गलत होता है। आपने भी इस तरह के विचार अवश्य सुना होगा या पढ़ा होगा, पर क्या आपको इस पे यकीन है? इन बातों पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। होता क्या है कि जब हम इन किताबों और विचारों की दुनिया से बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं, तो अधिकांश पावरफुल पोस्टों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो इन किताबों में वर्णित अच्छे लोगों की परिभाषा से लगभग उलट है। और वो उन किताबों के रूल्स को मानते भी नहीं है। वो तो बस किसी भी तरह से इस दुनिया को जीत लेना चाहते हैं। उन्हें सही क्या है गलत क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है तो इस बात से कि किस तरह से अपना वर्चस्व बनाया जाए और उसे कायम रखा जाए। और तो और सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोग ही नहीं, हर तीसरा या चौथा आदमी हमें ऐसा ही मिलता है जो किसी भी तरह से अपना मतलब साधना चाहता है। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं? आज हमें इसी क्वेश्चन का आंसर तार्किक तरीकों से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि इसका आंसर आपको मिल पाए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया हमें कि ये पाप है, ये पुण्य है? क्योंकि प्रकृति को तो आपके पाप पुण्य से मतलब ही नहीं है। प्रकृति तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत पे चलती है। जो ज़्यादा फिट होता है वो इस पृथ्वी पर रहता है, वरना विलुप्त हो जाता है। प्रकृति को चंगेज खान के खुखार होने से और बुद्ध के दयालु होने से कोई मतलब नहीं है। हम जिन शक्तियों के साथ पैदा होते हैं उनका हम किस तरह से उपयोग करेंगे, इस पर प्रकृति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। कोई इन शक्तियों का उपयोग करके बुद्ध भी बन सकता है और कोई चंगेज खान भी। लाखों साल हमने इस पृथ्वी पर बिताए हैं और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमने लोगों के कर्मों को सही और गलत, पाप पुण्य में बांट दिया है और उसे अपने अपने धर्मों में, जो कि इंसान के एक्सपीरियंस के ही देन है, उसमें जोड़ दिया है। पाप करने पर नरक, पुण्य करने पर स्वर्ग मिलेगा। ईश्वर देख रहे हैं, गलत करने वालों को सजा मिलेगी जैसी बातों से लोगों को डराने और सही राह पर चलाने की कोशिश की गई है ताकि वो गलत कार्य ना करें। और सारी बातें वर्क भी करती हैं, पर सिर्फ उन लोगों पर जो धर्म पे पूरी तरह से आस्था रखते हैं और नैतिक रूप से स्वच्छ लोग होते हैं। पर उनकी इन आस्था की वजह से वो बुरे लोग का शिकार भी बन जाते हैं और अपने साथ हुए अत्याचार के लिए भी ये सोचकर खड़े नहीं होते हैं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ ईश्वर गलत करेगा। और परिणाम ये होता है कि बुरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति इकट्ठा कर लेते हैं और इस दुनिया को भोगते हैं। चंगेज खान, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग जिन्होंने लोगों पर जुल्म किया, उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया। आज भी मोरली इनकरेक्ट, करप्ट, क्रिमिनल सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। व्यापारियों का एक बड़ा तबका हम लोगों को लूटने में लगा हुआ है और धर्म को मानने वाले इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। आपको ये समझना होगा, स्वर्ग नरक पाप पुण्य सब इंसानों ने बनाया है, वो उनकी कल्पना है। आज तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। अगर ये होता भी होगा तो ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि वो इसे जान सके। मैं एक बार दोबारा कहता हूँ कि प्रकृति की नज़र में तो पाप पुण्य है ही नहीं। अगर होता तो हमें इस समझ के साथ उसी के अनुरूप बनाकर भेजता कि हम अपने लोगों के साथ अन्याय ना कर सके। हमें कृष्ण जी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने सही और गलत की चिंता किए बिना जहां उन्हें छल की जरूरत पड़ी उन्होंने छल किया ताकि संसार में सत्य बना रहे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दुर्योधन जैसा पापी, जिसे पाप पुण्य और सही गलत की समझ नहीं थी, वो जीत जाता। कृष्ण सिखाते हैं सही गलत पाप पुण्य का मत सोचिए, ये देखिए कि आपका इंटेंशन उस कार्य को करने के पीछे क्या था। अगर अच्छा था तो अच्छा कार्य है, अगर बुरा है तो बुरा है। इसलिए पाप पुण्य छोड़िए। जो गलत व्यक्ति है, जब आपको पता चले कि ये गलत व्यक्ति है, उसी वक्त उसका विरोध कीजिए। सामने से नहीं कर सकते तो कोई युक्ति लगा दीजिए, उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कीजिए, पर किसी भी तरह से उसे आगे बढ़ने से रोकिए, वरना आपके पाप पुण्य के चक्कर में ना जाने फ्यूचर में उसके द्वारा कितने लोगों को सताया जाएगा। पृथ्वीराज ने गौरी के साथ दया दिखाया था, पर गौरी ने क्या किया, अगले ही साल पृथ्वीराज को हरा दिया। वो हार सिर्फ पृथ्वीराज की हार नहीं थी, वो हार पूरे समाज की हार थी, पूरे भारत की हार थी।
उस हार ने हमारे भारत का भविष्य बदल दिया। हमें हकीकत समझना होगा। कोई किताब या धर्म इंसान को उसकी क्षमताओं के हिसाब से कार्य करने से नहीं रोक सकता। वो किसी किताब को माने या किसी धर्म को माने या ना माने, उसकी समझ पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि धर्म और किताबों में लिखी अच्छी बातों के बावजूद चोरी, हत्या, अपराध रुकते नहीं हैं, और आप पूरी तरह से इसे रोक भी नहीं सकते हैं। पर आप अपने बचाव में अपनी क्षमताओं का उपयोग तो कर सकते हैं। ईश्वर के भरोसे मत बैठिए कि वो आपकी रक्षा करेंगे। कुछ गलत ना करने पर आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये तो कोई नहीं जानता। पर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो आपको जीते जी नर्क मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। कोई भी धर्म या महापुरुष के द्वारा कही बात कि ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, बुरे लोगों को आपको सताने से नहीं रोक पाती है, ना ही रोक पाएगी। क्योंकि धर्म कितने भी महान हो, वो मनुष्य को अगर वह चाह ले कि मुझे बुरा कार्य करना ही है तो उसे नहीं रोक सकता। इसलिए उठिए और बिना और सही गलत की परवाह किए बिना बुरे लोगों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए।